हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम मैकेनिक्स में फोर्स एनालिसिस टॉपिक को चूज किए हैं। लेकिन फोर्स एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन जो लिया गया है वह आपके जेई में पूछा गया है। जेई मींस आप कह सकते हैं यूपी आरएनएल के पेपर से भी कुछ लिए हैं, कुछ एसएससी जेई के पेपर का मिलेगा और कुछ यूपी ट्रिपल एससी जेई में क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो ये पेपर का कलेक्शन है, जाहिर सी बात है फोर्स एनालिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आया गया वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइम आपको कंज्यूम करेगा। कॉन्सेप्ट बेस है, फार्मूला में डायरेक्ट आप रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो चलिए आज हम वही सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। क्योंकि इसके पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टॉप लेवल का है, जिसको आप कंफ्यूजन समझते हैं। तो वही क्वेश्चन हम लोग कराए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कह रहा है टू फोर्स एक्ट एट एन एंगल 120। दो फोर्स जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे हैं। चलिए हम P लगा देते हैं और Q। इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50, मान लेते हैं P इज ग्रेटर देन Q, तो P का मान कितना है 50 न्यूटन दिया है। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, तो Q आपका स्मॉलर है, ये स्मॉलर माने हैं। तो इससे जो इसका रिजल्टेंट कार्य करेगा वो कितने डिग्री पर कार्य कर रहा है, 90 डिग्री पर इसका परिणामी आर कार्य कर रहा है। आप जब पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे वहां पर तो आप देखे थे कि हम परिणामी का बल P से जो डायरेक्शन निकालते थे, झुकाव निकालते थे, वो अल्फा मानते थे। और बाकी ये पूरा जो यहाँ से दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और इस थीटा की वैल्यू दिया है कितना, 120 दिया है। कह रहा है कि इसका परिणामी स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, झुका है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 120 माइनस 90 और घटाएंगे तो 120 माइनस 90 हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। आप फार्मूला लगाइए, उसके बाद देखिए tan ऑफ अल्फा की वैल्यू। कभी कभी यह फार्मूला डायरेक्ट आपको जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है। Q साइन ऑफ थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा। और आपको थीटा की वैल्यू दिया है 120 और अल्फा की वैल्यू आप निकाले हैं 30, रख देंगे। tan ऑफ 30 इज इक्वल टू Q आपसे पूछा गया है साइन ऑफ 120 अपॉन P की वैल्यू दिया है 50 न्यूटन प्लस Q की वैल्यू निकालना है कॉस ऑफ 120। आपको यहाँ पर एक देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, साइन ऑफ 120 कॉस ऑफ 120 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, Q ऐसे रहने देंगे, साइन 180 माइनस 60 करेंगे, साइन ऑफ 60 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा। सिमिलरली आपका 50 है और ये Q ऐसे रहने देंगे, कास करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 करेंगे माइनस कॉस 60 आ जाएगा। तो ओवरऑल अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। और Q साइन यानी √3, इसको आप अपॉन 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 50 माइनस Q इंटू 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको कैसे करेंगे, Q √3 हो जाएगा और अपॉन 2 यानी 100 माइनस Q। तो 100 माइनस Q आप सॉल्व करके किस प्रकार से देखिए, आप ऐसे करेंगे इधर, तो 100 माइनस Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q √3 इंटू √3, इसमें हो जाएगा तो 100 इज इक्वल टू 3Q और ये आधा रहेगा Q हो जाएगा, यानी 4Q इज इक्वल टू कितना 100। तो Q इज इक्वल टू कितना 100 अपॉन 4, 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए कौन सा ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां से आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन दिखाते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आइए ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 फोर्सेस P, 2P, 3P and 4P act along the side of square taken in order. The resultant force, इसका यदि फिगर देखा जाए तो एक स्क्वायर है जिसपे एक सर्टेन आर्डर में फोर्स को अप्लाई किया गया है। और फोर्स की वैल्यू दिया है P है, 2P है, 3P है और 4P है, एक सर्टेन आर्डर में दिया गया है। तो कह रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा,
जीरो होगा या फिर अंडर रूट 5p या 2 अंडर रूट p या 2p। तो इसको कैसे निकालते हैं, कह सकते हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगा, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो इधर आपका p लगा है और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में 3p लगा है। तो एक्स डायरेक्शन में कुल फोर्स कितना हो जाएगा, p आपका पॉजिटिव में और 3p आपका अपोजिट डायरेक्शन में, -2p हो जाएगा। सिग्मा y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका 2p लगा है और नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में आपका 4p है। सॉल्व करेंगे -2p हो जाएगा। तो सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू निकाल लिए और r की वैल्यू मालूम है, अंडर रूट सिग्मा x का स्क्वायर और सिग्मा y का स्क्वायर। यहाँ पर -2p का स्क्वायर और -2p का स्क्वायर सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 में तो 4p स्क्वायर और 4p स्क्वायर, अंडर रूट में 8p स्क्वायर हो जाएगा और 8 को बाहर निकालेंगे 2 इंटू p। देखिए 2√2p आ जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, आंसर सी फर्स्ट का सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टू इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, टू इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, दो बराबर तथा लंबवत बल यानी ए दोनों के बीच में आपका थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड में एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, परिणामी बल क्या होगा, और परिणामी बल का तो वैसे भी आपको फार्मूला याद है, अंडर रूट p² प्लस फिर सेम q² यानी p² प्लस 2pq कास ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू दिया है 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बचेगा 2p² और आप बाहर निकालेंगे p को तो p√2, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो क्या देखिए आप आंसर सही कर पाते हैं इतना में, तो आंसर ए दिया है p√2 एट एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन फोर्स। आपको परिणामी का डायरेक्शन भी निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो अल्फा आप निकालते थे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। p√2 इसमें है, p√2 इसमें, यानी ऑप्शन ए और बी अभी भी आपका कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको पहले tan ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, q साइन ऑफ थीटा p प्लस q कॉस ऑफ थीटा, ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, दैट इज द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का है। q की वैल्यू को p रखेंगे, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 90 दिया है, p प्लस क्यू कास ऑफ 90, ये तो पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, p कट करके 1 हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 1 है, नहीं अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आप समझ में आ गया, r का मान जो आया है 2√2 कितने डिग्री पर, 45। अब देखिए आंसर आपका कौन सा सही होता है। क्वेश्चन आपका 2 का बी आंसर मिल रहा है, 2p√2 एट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्स, तो ए आपका सही हो जाएगा यानी बी सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, इन केस ऑफ द कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर बहुत सारे फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि संगामी बल। जब बहुत सारे बल की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती है, संगामी। कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में, जिस प्रकार से सपोज कि जैसे इस प्रकार से कोई हम लोग बनाएं, यह एक प्रकार का प्लेन है, यदि इसी प्लेन पर बहुत सारे फोर्स एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट और कोप्लेनर। तो इसको जो इक्विलिब्रियम होने के लिए जो कंडीशन होता है वो सिग्मा h बराबर 0 होना चाहिए, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और टोटल वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए। कभी कभी आपका सिग्मा fx बराबर 0 देता है, सिग्मा fy बराबर 0 देता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका सही है। तो सिग्मा fx सिग्मा fy का मान 0 या सिग्मा h और सिग्मा v का मान 0 या सिग्मा x बराबर 0 और सिग्मा y बराबर 0, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या h v fx fy या xy किसी चीज में दे देता है। तो आप इस प्रकार से आंसर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ऑप्शन ए कब सही होगा, इसके लिए आप आगे बताएंगे हम एक कॉन्सेप्ट की इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो वहां से आप क्लियर कर लेंगे। सिग्मा जैसे सपोज कि हमारा जैसे सपोज कि ए दिया है कोप्लेनर, अभी चलिए बता देते हैं, कोप्लेनर दिया है तो आप समझ जाएंगे कि इस केस में आपका सिग्मा एच भी बस आपका 0 रहेगा और z आपका 0 नहीं रहेगा। जैसे कह सकते हैं ना कि इसको हमने बताया था कि सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0, ये तो है कोप्लेनर और कॉन्करेंट के लिए।
कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक सिग्मा जेड बराबर भी 0 होगा। यदि हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं कि नॉन कॉन्करेंट यदि रहता है, नॉन कॉन्करेंट आपका यदि ये अप्लाई करता है कि बहुत सारे फोर्स हमारा एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है उस केस में हमको मोमेंट का भी मान 0 बताना होगा। तो मोमेंट वाले के केस में अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। बस ये ध्यान दीजिए यदि कॉन्करेंट और कोप्लेनर है उसके लिए आपका यही ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन आपका नॉन कॉन्करेंट के लिए अप्लाई करेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टू फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड P एट एन एंगल 120 ईच अदर। दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में, दोनों के बीच का एंगल आपका 120 है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है 120। व्हाट विल दी रिजल्टेंट, आर की वैल्यू ज्ञात करना है। बिल्कुल, आर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कास ऑफ 120, और कास 120 की वैल्यू होता है -1/2। आप रख दीजिए 2P स्क्वायर इंटू -1 देखेंगे, और -1/2 सॉरी -1/2 होता है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बाकी पी स्क्वायर से को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -P स्क्वायर बचेगा, यानी √2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा √P स्क्वायर और बराबर P। तो R का मान कितना आ जाएगा P। कहेंगे जब बराबर परिमाण के दो बल एक बिंदु पर 120 डिग्री पर लगते हैं तो उसका परिणामी का मान बल के परिमाण के बराबर होता है। ये कभी कभी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आंसर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंट फोर्स कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। देखिए इसमें से ऐसे कौन से पेयर हैं जिसमें हम लोग का रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं आएगा। तो देखते हैं 2 + 4 यदि ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 और 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसके करेंगे 2 + 8 आपका 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो जाहिर सी बात है आप इसमें देखेंगे 6 और 4 के रेंज में आ रहा है, और इसमें भी आपका 4 आ रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा जो आंसर होगा वो आपका आंसर सी होगा। एक्चुअली में जो मैच कर रहा है आपका यही मैच कर रहा है। देखिए हमारे ओर से तो इसको लग रहा है, देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को यदि ऐसे देखा जाए तो आपको रिजल्टेंट का मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से R = होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा का मान आप 0 रखिए, एक बार P बराबर 2 4 रखो, और थीटा का मान 0 रखिए, 90 रखिए, 120 रखिए, और 180 रखिए। यदि R का मान 4 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर सिमिलरली P का मान 2 रखिए, Q का मान 6 रखिए, और फिर आप चेक करिए, आप एक बार 0 मतलब एक बार मैक्सिमम चेक करिए, एक बार मिनिमम चेक करिए, और एक बार आप 120 रख दीजिए। तो इस तरीके मतलब 0 रखिए, 180 रखिए, और साथ में फिर एक बार 120 रख दीजिए। तो 3 बार आप इसको रखिए, में भी आएगा तब तो सही है, नहीं आएगा तो अलग है। तो फिर 2 और 8 वाला यहीं चेक करेंगे तो देखेंगे कि ए वाला आपका इसी तरीके से आपको नहीं आएगा, और इस वाले को भी यदि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से तो नहीं आता है। लेकिन ऑप्शन में यह जो एग्जाम में दिया गया है, ऑप्शन में आंसर इसको 2 और 8 को माना गया है। यदि यहाँ पर ए वाले में यदि ए का जो ऑप्शन 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन रहता तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ 2 न्यूटन और 4 न्यूटन है। यदि हम इसको ऐसे सॉल्व करें √ यदि हम एक बार 0 जैसे कह सकते हैं कि R मैक्सिमम की वैल्यू कितना होता है P + Q होता है, तो P + Q रखेंगे तो वैसे भी नहीं आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। R मिनिमम की वैल्यू कितना होता है P - Q, और ये हो जाएगा 2 - 4, और ये हो जाएगा आपका 2 - 4 - 2। इसका कोई मतलब है ये तो नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं 120 रख दें या 90 भी रखेंगे, तो आप 90 रखेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 4 20 आ जाएगा, नहीं आएगा रिजल्टेंट का मान। चलिए और देखते हैं 120 रख करके हम चेक कर लेते हैं ऊपर वाले को।
आप खुद आप एहसास कर लेंगे कि ऑप्शन में या तो होगा या किसी अदर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जैसे नहीं होता कि आंसर को ला दिया जाए। तो मैकेनिक्स में जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूला से यदि सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिया है ऊपर वाले से सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर जो आयोग सही किया है वो ऑप्शन सी सही किया है। आप अपने से इसको देख लीजिएगा और हम रूल बता दे रहे हैं वैसे भी। यदि 120 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 पी क्यू यानी 2 इंटू 4 और काश 180 की वैल्यू होता है -1/2। 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 4 प्लस 16 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 -8। तो आप देख रहे हैं कि 16 यहाँ पर -4 16 -4 और ये हो जाएगा 12 नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल इसमें कुछ ना कुछ इस वाले में प्रॉब्लम है। यदि इसको आप ऐसे चाहिए मतलब यदि लगाना चाहेंगे कि नहीं इसको हम किसी भी तरीके से आंसर लाना है तो जाहिर सी बात है 2 + 4 आपका हो जाएगा 6 और मतलब इसमें जो रेंज आता है इस वाले का आपका 6 आ जाएगा और ये 2 रेंज आ जाएगा। इसका आएगा तो इसका 4 मतलब 6 2 8 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा और इसका 6 आ जाएगा। यदि हम ये चाहते हैं कि नहीं 6 और 2 भी घटाएंगे तो फिर 4 आ जाएगा और ये आपका ऑलरेडी 4 हैं ठीक है, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे फिर भी 4 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यदि इसमें भी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 तो सभी में आ रहा है। तो फिर इसको आंसर को सही क्यों किया गया है ये आप इसको हमारे तौर पर इस क्वेश्चन को सस्पेंस ही रहने दीजिए। आयोग के हिसाब से यदि आंसर करेक्ट करेंगे तो ये सही है। बाकी यदि जब फार्मूला मैकेनिक्स वाला लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका यही आंसर मतलब 4 ला रहा है, बाकी न तो ए 4 लाएगा न तो ए लाएगा हमारे ओर से। बाकी आप कमेंट करके बताइए यदि आपको लगता है कि इस तरीके से ला देंगे तो बिल्कुल हमको वहां पर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फोर्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट। फोर्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट। तो कॉन्करेंट का मतलब होता है एक बिंदु पर जो मिलता है। जब बहुत सारे फोर्स एक बिंदु पर मिलेंगे उसको कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही होगा। 7 का, 2 टेंसाइल फोर्स ईच मैग्नीट्यूड एफ है आर एक्टिंग एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। जब 2 समान परिमाण का बल जो एफ है और परपेंडिकुलर लगता है मतलब थीटा बराबर 90 रखता है, तो जाहिर सी बात आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास 90, तो ए वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा एफ का स्क्वायर, क्यू के भी वैल्यू एफ स्क्वायर यानी √2f²। एफ बाहर आएगा, एफ √2 आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, एफ √2 सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड अपॉन। किसी बॉडी पर फोर्स का जो इफेक्ट करता है क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये तो फोर्स का डिफिनीशन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, नहीं ऑल ऑफ एबव। आंसर जो होगा वो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पॉलीगॉन ऑफ द फोर्स यूजफुल फॉर द कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट। बलों के बहुभुज के लिए परिणामी बल ज्ञात करने के लिए उपयोगी क्या होता है, कॉन्करेंट, स्पेक्ट्रल फोर्स, कोप्लेनर, पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर कॉन्करेंट मतलब समतली संगामी बल होना चाहिए पॉलीगॉन फोर्स के लिए, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ए रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर। आ गया ना, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है। जब एक प्लेन में नहीं है जाहिर सी बात है, जैसे एक्स डायरेक्शन है ये आपका एक प्लेन में है, लेकिन जेड आप प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका इस प्लेन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, यानी कि एक प्लेन में ना होकर के अलग प्लेन हो गया। तो आपका यहाँ पर जो होता है बॉडी रिमेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों में कंफ्यूजन समझिएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड दोनों आपका 0 होना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर कोप्लेनर कर देता तो आपका जो आंसर सही होगा वो सिर्फ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0 हो जाएगा। कोप्लेनर और कॉन्करेंट के लिए आपका ये हो जाएगा। बाकी नॉन कोप्लेनर के लिए आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एफ जेड बराबर 0। आंसर आपका 10 का सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज फॉर द इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अप्लाइड विथ 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स। देखिए इसमें हमने कहा बताया गया है, कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग थियरम, इसमें से कौन सा ऐसा थियरम है जो आपका यूज इन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी किसी तीन बल द्वारा इक्विलिब्रियम में लाता है, और कॉन्करेंट कोप्लेनर मतलब समतली संगामी तीन बल को इक्विलिब्रियम में कौन ऐसे प्रमेय संतुलन में लाता है। तो कहते हैं लामी प्रमेय, आप जानते हैं पी अपान साइन अल्फा, क्यू अपान साइन बीटा और आर अपान साइन ऑफ गामा। एक बल शेष दो बलों के बीच साइन के जाके समानुपाती होता है ना, पी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। इस तरीके से आप वहाँ पर सॉल्व करते थे। तीन बल कुछ इस प्रकार से लगता था, ये पी है तो यहाँ अल्फा होता था, क्यू है, बीटा है, आर है यहाँ पर गामा। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सही होगा, लामी का प्रमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए रोप इन टॉग ऑफ वार इन एग्जाम्पल ऑफ, रस्सा कर्मी से रस्सी कर लगने वाला बल। जैसे सपोज कि हम लोग किसी रस्सी पर बल लगा रहे हैं, जैसे आदमी है और ये बहुत सारे आदमी, इसमें एक रस्सी है, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं। तो ये जो बल रस्सी पर लग रहा है इसको हम मानते हैं कि दोनों बल एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हम बोलते हैं समरेखी। समरेखी मतलब एक रेखी में बल लगना, इसको हम कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, यदि रस्सी को हम इधर और उधर दोनों तरफ खींचते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको कोलिनियर फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है, टू इक्वल फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एंगल ऑफ 60। दो बल हैं जो आपस में 60 डिग्री पर एंगल कोण बनाता है, यानी P है और एक क्या है, Q है। बिटवीन देम द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, the magnitude of each force if the resultant force is 36 न्यूटन। करा टू इक्वल फोर्स आर एक्टिंग, यानी हमारा P भी लग रहा है, P लग रहा है, दोनों 60 डिग्री पर लग रहे हैं। यदि उनका परिणामी आपका 36 न्यूटन है तो इस P का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए R बराबर क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p cos ऑफ 60। R का मान कितना दिया है, 36। अब बताइए P का मान कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर का 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर 36। अब बताइए यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3p इज इक्वल टू 36। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 36/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आता है 20.78 न्यूटन आएगा, जब P बराबर 36/√3 करेंगे। तो कैसे लगाएंगे आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई टू फोर्स इन इक्विलिब्रियम। करा ये पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई टू फोर्स इन इक्विलिब्रियम, जब किसी पार्टिकल पर दो फोर्स इक्विलिब्रियम में लगता है, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्स, यदि किसी पार्टिकल पर किसी पिंड पर दो बल यदि संतुलन की अवस्था में लगता है तो जाहिर सी बात है उनके दोनों के बीच जो कोण होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, तभी यह संतुलन में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो 180 आपका सही होगा, ध्यान देंगे 180। यदि आप कहते हैं, जानते हैं यदि हमारा दो बल एक दूसरे के एक ही सीध में, ये P लग रहा है, ये भी Q लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है यहाँ पर थीटा बराबर 0 बन रहा है, दोनों अपोजिट में है, यहाँ पर थीटा बराबर 180 बन रहा है, दोनों आपस में, तो थीटा बराबर 90 बन रहा है। तो इसके केस में आप देखेंगे तो R मिनिमम प्राप्त होता है, इसके केस में आप देखेंगे तो R आपका मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो R मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा बराबर 0। R मिनिमम कब होता है, जब थीटा बराबर 180। समझ में आ रहा है। और R बराबर यदि हम 90 रख दे तो रिजल्टेंट का मान जो होता है वो अंडर√P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होता है। जब दो बल 90 डिग्री पर कार्य करते हैं तो आप परिणामी आप रट गए होंगे कि यार √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर करेंगे तो कहीं से आता नहीं है, ला ऑफ पैरेललोग्राम का कंडीशन है। जब आप कास ऑफ थीटा की वैल्यू वहां पर 90 रख देते थे, कास 90 की वैल्यू 0 हो जाता था, सिर्फ यही वाला पोर्शन बचता था। और हमेशा आप कभी भी दो 90 डिग्री पर लगे बल को आप परिणामी निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, तो वहां पर अंडर√P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कर देते थे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है आप समझ गए होंगे। तो इसमें कई क्वेश्चन आपका सॉल्व किए होंगे या आएगा इससे रिलेटेड, तो आप कर लीजिएगा। जब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 और थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 0 तो रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम, थीटा बराबर रिजल्टेंट आपका मिनिमम, और R बराबर यहाँ पर जो आएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसके लिए P प्लस Q और इसके लिए
P माइनस क्यू। तो ए वाला क्वेश्चन खुद का 3 है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्स गिव द रिजल्टेंट। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा परिणामी बल का मान ज्ञात किया जाता है। पैरेलल फोर्स, टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो सकता है। टू कोप्लेनर, जब कहते हैं ना कि दो एक ही प्लेन में दो बल हो P और Q, और साथ में एक ही बिंदु पर, एक बिंदु पर मतलब जाहिर सी बात है कॉन्करेंट होना चाहिए। जब दोनों बल एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए होगा तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, और जब एक प्लेन में हो तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 15 क्वेश्चन देखे, और ये क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए गए हैं, चाहे वो यूपी आर्बिनल में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन एसएससी जेई में है, यूपी ट्रिपल एससी जेई में है, पिजाक स्टील में है, आदि आदि जगह से पेपर का क्वेश्चन लिया गया है। यदि इसी प्रकार से और भी आप क्वेश्चन का सलूशन और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोग को शेयर कर देंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।